वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ लेके एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये छोटी सी क्यूट सी स्टोरी है। वैसे तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था कल शाम से ही, क्योंकि वो कमेंट शाम को आया था एंड तब से मेरा फुल मूड जैसे रुइंड था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। बट आप लोगों के कमेंट्स देख के मेरा इतना 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 अच्छा मूड हो गया। कहाँ मैं गुस्सा थी, कहाँ मेरा दिमाग ख़राब हुआ था एंड कहाँ मेरा मूड इतना ज़्यादा अच्छा हो गया। एंड आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के ना, मीन्स मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ना वो कर सकूं कि आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। बट मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी, सब लोगों को दिखाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच। मैंने इसलिए कम्युनिटी पे एक पोस्ट भी डाल दिया जिसमें आप सबका मैंने थैंक यू बोला था एंड में वो पोस्ट भी दिखाऊंगी। सो आप लोग देख ही जाएगा अगर आपका दिल हो तो। एंड आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, पॉजिटिव कमेंट्स की वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। दैट्स वाई मैं आपके साथ एक क्यूट सी स्टोरी लेके आई हूँ। वैसे आजकल मेरी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से मैं कोई भी न्यू रिकॉर्डिंग नहीं करी। मेरे पास सेक्सी क्लोन भी रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है एंड जो है क्या है फोर्स मैरिज विद सिंगल पेरेंट्स वो भी रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। जस्ट उसी को कंटिन्यू करें। न्यू रिकॉर्डिंग्स मैंने कर रही फ़िलहाल एंड कल की थी, आज नहीं कर रही थी। बट अब थोड़ा टाइम था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ एंड जो रिसेंट न्यूज़ है वो दे दूँ। सो मीन्स यही थी कि मेरा मूड आप लोगों की वजह से अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। एंड आपके साथ एक छोटी सी क्यूट सी स्टोरी लेके आई हूँ। एंड ये यूनमिन है, इसमें टॉप योंगी है, बॉटम जिमिन है। एंड ये थोड़ी सी फंकी टाइप, थोड़ी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ी सी इमोशनल टाइप है। मीन्स इसमें लव है, पूरा कुछ जैसा स्लो बर्न लव होता है ना, ये उससे फील है। एंड ये बहुत ज़्यादा स्वीट रोमांटिक स्टोरी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कॉलेज का सीन। एंड कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पे ना बिल्कुल कॉलेज के सामने एक मर्सिडीज आके रोकती है एंड वहाँ से फुल एक डार्क हैंडसम ऑरा कैरी करते हुए हमारा उतरता है जिमिन, पार्क जिमिन, जो बहुत बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक मल्टी बिलियनर है। एंड सब लोग बिल्कुल लड़के उस पर ड्रोल करते हैं एंड उसके फ्रेंड्स आते हैं, उसके पास जिमिन के पास फ्रेंड्स आते हैं उसके, जो कोई हमारे टेकू का है, उसके पास आते हैं एंड बिल्कुल उसके गले में हाथ डालते हुए कहता आ गए तुम। तो फिर जो जिमिन कहता हाँ, ये बोलते हो। फिर ना बिल्कुल ऐसे विसल करता हुआ अपने ना तीनों वीमेन को अपने ना फिंगर्स में अपनी वो घुमा रहा होता है, अपनी कार की घुमा रहा होता है। 3 कार्स आके रुकी थी, उसके पीछे वो भी आ गई थी, टेको की भी आ चुकी थी। देन वो तीनों अंदर एंटर करते हैं। उन ट्रियो का बहुत ज़्यादा ऑरा है पूरा कॉलेज में एंड सारी लड़कियां उन तीनों पर मर्जी हो सोची बस इन तीनों में से अगर किसी एक के साथ भी सेटिंग होगी ना, तो जिसकी भी सेटिंग होगी उसकी लाइफ सेट होगी भाई। एंड ये वीमेन FF है, मैं पहले बता दूँ। एंड देखो ऑलरेडी FF उसमें है, रिलेशनशिप है एंड लोगों को ये बात अभी नहीं पता, उन लोगों ने सीक्रेट रखी हुई है। एंड इनका फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा, बिकॉज ये बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड ये यहाँ के हार्ट थ्रोब भी हैं। एंड उसके साथ साथ समटाइम्स बुली भी, ये फन के लिए बुली करते हैं लेकिन ज़्यादा हार्मफुल नहीं, जिससे बहुत ज़्यादा हार्ट हो इस तरह का नहीं। एंड हम देखते हैं जो भी कोई अपनी क्लास में एंटर करता है एंड उसको पता चलता है कि आज उसकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट में आने वाला है। तो वो सोचता है कि ना कॉलेज का फर्स्ट डे कॉलेज का आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है एंड 1 मंथ बाद आ रहा है ये न्यू स्टूडेंट। तो कहते हैं देखना तो पड़ेगा आ कौन रहा है। तो ये सारे बोलने लगते हैं एंड फिर दम आपस में बातें शुरू हो जाती हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड होता है एंड देन उसके बाद ना टीचर इंट्रोड्यूस करते हैं एक पर्सन को जो बहुत ज़्यादा अलग सा था। मीन्स उसको देख के लग रहा था, उसके अपेरेंस से लग रहा था कि वो एक पुअर पर्सन है एंड सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर ना सारे अजीब सा फेस बनाते कि बहुत ज़्यादा पुअर है लाइक इस तरह करके। बट जब उस लड़के को देख रहा था जो बहुत लग तो रहा था, देखने से लग रहा था वो पुअर है, बट उसकी आइज में जो शाइन थे, उस लड़के ने मार्क्स लगाए थे एंड उसने हुडी पहनी थी एंड कुछ बाल उसकी ना आइज पे आ रहे थे। बट स्टिल जो जीवन फर्स्ट रो में बैठा होता, फर्स्ट बेंच पे बैठा होता, तो उसको उसकी आइज क्लियरली नजर आ रही थी एंड वो जीवन बस उसकी आइज में देख रहा था। उसकी आइज इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि जीवन बस उसकी आइज में खो गया था। एंड जो टीचर बोलती कि ना ये है मेन योगी, आज से आप लोगों के साथ पढ़ेगा एंड आई होप आप लोग इसके साथ अच्छा बिहेव करोगे। बिकॉज टीचर को
टीचर ने भी विस्परिंग सुन ली थी, कह रहा हाँ ये गरीब, ये हमारे से पढ़ेगा, ये पुअर पर्सन, देख के लग रहा था। तो वो ना जो टीचर कहते साइलेंस, देन उसके बाद ना उसको कहती कि ना जाओ तुम जाओ अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। तो जो जितने भी लोग थे जिनके साथ भी फ्री सीट्स पड़े थे, तो सब अपना बैग उठा के उस साइड पे रख देते हैं। जो वो पर्सन था मीन्स चुंगी, वो ये देख लेता है एंड वो बिल्कुल अपने कदम ना वापस ले लेता है। तो जिमिन ना टेंग को इशारा करता है उठो यहाँ से। तो फिर जो टेंग कहता है मैं कहाँ जाऊँगा फिर, तो कहते हैं पीछे चले जाओ, यहाँ से उठो। तो कहते हैं बट, तो कहते हैं चांको तुम भी इसके साथ जाओ। तो कहता है फाइन ठीक है, बहुत बुरा था। तो फिर वो दोनों ना उठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ना जिमिन खड़ा होता है, वो कहता है कि ना तुम यहाँ आ सकते हैं। तो फिर जो जोंगी देख के शौक हो जाते कि सारे लोगों ने अपने बैग से टाले। एक जो जिमिन था उसने नहीं उठाया, उल्टा वो उसको बुला रहा है कि मेरे साथ आगे बैठ जाओ। तो जो योंगी चुपचाप उसके पास चला जाता है एंड उसके साथ बैठ जाता है। एंड जो जिमिन उसकी तरफ दिखता है एंड उसकी तरफ देखता रह जाता है। उसकी आइज में उसके जो योंगी ना बहुत स्लो वॉइस में बोलता है थैंक यू। एंड उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा जिमिन को अच्छी लगती है, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि बिल्कुल उसकी वॉइस की यानी कि उसकी वॉइस की स्वीटनेस में बिल्कुल वो खो सा जाता है, बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, उसकी तरफ देखने लगते हैं। एंड जो पीछे देखो ये देखिए मुंह बना रहे थे, और फिर वो जो जिमिन के ना बिल्कुल ऐसे चुटकी से काटते जंगकुक। तो फिर वो घूर कर पीछे जंगकुक को ना देखता है, तो कहता है क्या कर रहा है, उसको इशारा करता है। तो कहता है शट अप, उसकी आंखों में उसको ना तो कर देता है। एंड फिर ना जो योंगी की तरफ देखने लगता है, फिर योंगी भी पीछे मुड़ गया। तो कहता है आई गेस आपके फ्रेंड्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो कहता है छोड़ो दफा करो इनको, तुम काफ़ी देर से आए। तो कहता हाँ मेरे एक्चुअली एडमिशन में थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो कहता ओह ओके, तो तुम्हारे पास नोट्स नहीं होंगे फिर। तो फिर जो योंगी चुप हो जाए तो कहता है मेरे पास सारे नोट्स बने हुए हैं, नहीं तो मैं ले देता हूँ। तो कहते हैं ना थैंक यू बोलता है। फिर ना स्माइल करता है, फिर ना वो पीछे टेंग की तरफ देखता है, टेंग उसको घूर के देख रहा था। एंड वो ना जिमिन का थोड़ा सा लीन होता है, जिमिन के कान में बोलते हैं तुम्हारे नोट्स ना जंकू के कोई नोट्स है ना तुम्हारे नोट्स, तुम उसे नोट्स कहाँ से दोगे। तो कहते ना तुम अपने नोट्स में देते। तो फिर ना टेंग कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अपने नोट्स किस लिए दूँ। तो कहते देते हो कि नहीं। तो कहते हैं टेंग कहते बिल्कुल नहीं, अगर इसे खराब कर दिए तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ घूर के देखते हैं, कहते हैं कि ना मैं 3 तक काउंट करूँगा मुझे दो। तो फिर ना जो जिमिन बिल्कुल चिढ़ जाता है, जैसे वो 1 काउंट करता है तो फाइन नोट्स अपने नोट्स निकाल के ना जिमिन के हाथ में रख देता है। एंड जिमिन से ना योंगी को पकड़ा देता है। योंगी कहता है ये आपके फ्रेंड के वो गुस्सा करेंगे। तो कहता है अरे नहीं उसकी फिक्र मत करो, एंड आज से तुम भी हमारे गैंग में हो, सो इट्स ओके। तो फिर जो योंगी पास उसकी तरफ देखता है हाँ क्या। तो कहते ना क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो फिर जो योंगी जिमिन के पास तरफ दिखता है फ्रेंड आपका। तो कहते हैं हाँ इतना ज़्यादा डर क्यों रहे, पीछे से चक्कू की आवाज़ आती है। एंड जो जिमिन उसने थोड़ा सा लाउडली बोला था, तो सारे लोगों की अटेंशन उन पर चली गई। तो उसको नजर आया था कि जिमिन कितना ज़्यादा फ्रैंक हो रहा है उसके साथ, योंगी के साथ फ्रैंक हो रहा है। एंड इस काफ़ी सारी लड़कियाँ बिल्कुल जल भुन के राख होती है। एंड जो जैसे ही चकोक ने थोड़ा सा लाउडली बोला था तो एकदम से ना जो योंगी डर गया था। तो फिर जो जिमिन घूर के उसकी तरफ देख सकते हैं चक्कू अपने आवाज को थोड़ा धीमा रखो। तो कहते तुम्हें हो क्या गया जिमिन। तो फिर जिमिन बिल्कुल उसको इग्नोर करता है, कहता है तुम्हें ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना, डोंट वरी, ये ऐसे चिल्लाता है तो इट्स ओके। इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। एंड ये वर्ड सुनते ही देखो तो जैसे हार्ट अटैक आने वाला था। सॉरी जिमिन सॉरी बोल रहा है, वो भी योंगी को। तो इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तुम इसका सॉरी ये बोल रहे। तो फिर घूर के देता है। अब तुम लोगों की कोई आवाज़ आई ना तो याद रखना तुम दोनों की कार्ड्स को ना मैं आग लगा दूंगा। तो दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिकॉज उनका लव है उनकी कार्ड, तो वह दोनों चुप हो जाते हैं। एंड तो फिर जो योंगी कहता आपको मेरी वजह से अपनी फ्रेंडशिप खराब करने की जरूरत नहीं। तो कहता अरे नहीं इट्स ओके, ये दोनों बेवकूफ़ कहीं नहीं जाएंगे, इट्स ओके, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो कहता मैं क्या बताऊँ। तो कहते कि ना
तो अपना नाम बताओ पूरा। एक्चुअली मैंने उसका ध्यान नहीं दिया था ना। तो कहते मेरा नाम मीन हो गया। तो कहते ओके, बड़ा प्यारा नाम है। एंड तुम्हारी एज क्या है? तो कहते 20। तो कहते अच्छा, मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, मेरी 21 है। तो फिर नीचे यूंगी बस उसकी तरफ देखता है, सर हाँ मिला देता है। और कहते अच्छा और बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट क्या क्या है? तो फिर जो यूंगी चुप हो जाता है। कहते क्या ना क्या हुआ, कोई है नहीं क्या? तो कहता नहीं, मुझे गिटार का बहुत शौक है। तो कहते अच्छा गिटार बजाते हो तुम? तो मैंने जो यूंगी अगेन जो पहुंच रही, तो कहते क्या हुआ? तो फिर उसी टाइम पे ना जो वो टीचर कहते हैं साइलेंस एवरीवन, चलो आगे टीचर आ चुके हैं। अब वो ना वहाँ पे ना अभी तक वो खड़ी थी, प्रिंसिपल खड़ी थी जो यूंगी को लेके आई थी। एंड अब वहाँ से चले जाते हैं, उनके टीचर्स आ जाते हैं। एंड देन उनके लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। एंड जो यूंगी बहुत अच्छे से स्टडीज़ पे ध्यान दे देता है। जिमिन ये चीज़ देख रहा था, तो जिमिन उसके सामने ना बिल्कुल अपने ना आपको दिखाने के लिए कहा, हाँ वो भी पढ़ता है। तो उसके सामने वो भी अच्छे से पढ़ रहा था। एंड ये देखो कि देखिए इतने अजीबोगरीब मुंह बना रहे थे, उसने तो वियर्ड से फेसेस बनाए थे। जो बाकी उसके अलावा वहाँ के जो गर्ल्स थे, बॉयज थे, जो बिल्कुल जिमिन पे ड्रॉल करते थे, वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे थे यूंगी से। बिल्कुल जैसे उनका खून खोल रहा था। काफ़ी सारी लड़कियाँ जेलस हो रही, जैसे ही ना गंदे फेसेस बना के बैठी हुई थी इस तरह करके। बट जिमिन को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यूंगी को समझ आया था कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुके हैं जिमिन की वजह से। और ना वो इस बारे में ना सोचता कि ना वो जिमिन को बोलेगा कि वो कहीं और जाके बैठ जाए। तो वही सोच रहा था, क्योंकि देख पा रहा था, वो समझ आ रही थी, वो कोई बच्चा तो है नहीं, उसको बस समझ आया थी कि वो लड़कियाँ लड़के क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं। और वो बस चुपचाप था। देन उनका फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। एंड जो जिमिन था, जैसे फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है तो जिमिन जैसे यूंगी की तरफ मुड़ता है तो यूंगी खड़ा हो जाता है। तो ना जो जिमिन कहते क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ? तो कहता मैं कहीं और बैठ जाता हूँ। तो कहता क्यों, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? तुम्हें सीट पर कांटे चुभ रहे हैं? ठीक है, नहीं बात वो नहीं है। तो कहते देन, तो फिर जो यूं बोलता है, लाउडली बोलता है कि ताकि सारे सुन सके। तो कहते क्या वो यहाँ पे बाकियों की नजरों की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, सब लोग उसको घूरे क्योंकि तुम उसको इंटेंशन दे रहे हो। तो फिर जिमिन खड़ा होता है अपनी सीट से और कहते कि ना अगर किसी ने भी यूंगी को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बिकॉज वो अब हमारे गैंग में। अगर तुम लोग में से किसी ने भी उसको हर्ट करने का ट्राई किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड तुम लोग अच्छे से जानते हो कि फिर तुम्हारी फैमिली का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, तो इस वार्निंग को याद रखना, समझे? तो फिर सर बिल्कुल चुप हो जाता है, अपनी नजरें घुमा लेते हैं। एंड फिर जो क्योंकि आपको मेरी वजह से इतना वो करने की जरूरत नहीं थी। तो फिर जो जिमिन कहता है चुपचाप बैठ गया आराम से, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। तो फिर जो यूंगी ना एकदम पूरी क्लास की तरफ देखते, जो पूरी क्लास अब उसको इग्नोर कर रही थी। एंड फिर जो यूंगी देखता है जंको एंड जंग की तरफ, तो वो भी उसको घूर के देख रहे थे। तो फिर जो थोड़ा सा उनसे ना यूंगी डर जाते, तो वो कहते हैं उसको डराना बंद करो, जिमिन बोलता है। तो कहते हैं हम ड्रा कर रहे हैं, बैठ जाना आराम से, देखा ना तुम्हारी वजह से अब उसको भी हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो चाहिए कि वो भी हमारी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ले। तो कहते हैं बट मेरा आज पहले कोई फ्रेंड बना नहीं है। कहते हैं अरे हम बन रहे हैं ना, इट्स ओके, डोंट वरी। कहते ठीक है, वो ये बोलता है। फिर ना वो वापस सीट पे बैठ जाते हैं। तो फिर जिमिन स्माइल करता है, जो यूंगी उसकी तरफ देखता है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना यहाँ से एक और लेक्चर का सीन, उनके लेक्चर्स इसके बाद अच्छे से गुजर जाते हैं। जिमिन यूंगी को अब कंफर्टेबल फील हो रहा था। अब कुछ ज़्यादा उसको ना जो थी ना इरिटेशन नहीं हो रही थी लोगों की नज़रों से, अटेंशन नहीं बन रहा था वो सेंटर ऑफ अटेंशन। देन उसके बाद देखते हम कैफेटेरिया की सीन, जहाँ मैंने जो यूंगी चुपचाप ना बाहर जा रहा था। तो कहते तुम कहाँ जा रहे हो, आ जाओ हमारे साथ लंच करो। तो फिर जो यूंगी कहता मुझे भूख नहीं है। कहते अरे आ जाओ, इट्स ओके, चलो हमें कंपनी देते ना। तो फिर वो कहते ठीक है। तो फिर वो चुप हो जाता है। एंड देन उसका ना वो लोग लेके आते हैं। एंड वो तीनों ना कहते कि नहीं यूंगी अच्छा लंच लेते हो। कहता मुझे भूख नहीं है। तो कहते अरे तो कोई ड्रिंक ही ले लो हमारे साथ, वो कर लेना। कहते नहीं मेरा दिल नहीं है। तो फिर जो मैंने उसकी तरफ देखते आयुषा, तो हाँ। तो कहता ओके ठीक है। तो उसके बाद फिर ना वो तीनों अपनी चीज़ें लेते हैं। फिर यूंगी से एक दफ़ा और पूछता है, यूंगी से पूछते हैं जिमिन कि कुछ तो चाहिए होगा। तो फिर वो कहता है नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो वो तीनों चीज़ें परचेज करते हैं। देन उसके बाद फिर ना वो लोग ना आ जाते हैं, एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। तो उनकी पर्सनल टेबल थी, लाइक मीन्स
जो रिजर्व थी वहीं बैठा करते थे। तो वहाँ योंगी के लिए जिमिन खुद चेयर लगाता है। तो फिर जो देख रहे थे, बस चुपचाप देख रहे थे कि जिमिन क्या हरकत कर रहा है। बिल्कुल उस लड़के के आगे पीछे घूम रहे जिसको उसने देखा भी नहीं है, पता नहीं क्यों इस तरह का कर रहा है। तो बस चुप था। फिर ना वो जो योंगी वहाँ चुपचाप आके बैठ जाता है, जिमिन उसके साथ बैठते हैं। देन दोनों आपस में सारे आपस में बातें करने लगे थे। जो योंगी चुपचाप बैठा होता तो जिमिन बोलते कि तुम्हें कुछ बोलो ना। तो फिर जो योंगी कहते कि मैं आप लोगों की बातें सुनो, यही ठीक है। तो फिर जो जिमिन कहता ठीक है। तो उसके बाद फिर वो सारे अपना लंच भी साथ साथ कर रहे थे। एंड योंगी को ऑफर करते बट योंगी मना कर देता है। एंड उस टाइम पर जो योंगी जो होते थे वो आपस में बातें करने का लगे थे। एंड जो जिमिन भी उनको कोई बात बोलने लगा था बट उसका एकदम से ना उसको कुछ आवाज़ आती है। तो फिर वो योंगी की तरफ देखते हैं। योंगी की ना बिल्कुल वो अपने बिल्कुल शर्म से ना वो पानी से हो जाता है। उसके पेट में आवाज़ आ रही थी, उसको भूख लगी थी। एक्चुअली में उसको भूख लगी थी बट उसके पास पैसे नहीं थे। एंड वो ये बताने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करता है। एंड वो बता भी नहीं सकता था। तो उसको भूख लगी थी बट इस वजह से वो बैठ जा रहा था। एंड वो उसके पेट में की आवाज़ सुन के स्टमक का उसको ग्रोल सुन के तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखता है और चकल करता है, कहते हैं ना तो शायद फील कर रहा। तो फिर ना कहता है सॉरी। तो कहता है अरे सॉरी क्यों बोल रहा, ये लो। और उसके पास ना वो थे लंच में ना जो उसने बाय किया था उसमें सैंडविचेस थे। तो कहते हैं ना ये खाओ। तो कहते नहीं इसकी जरूरत नहीं। तो कहते हैं अरे मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, तो क्या हुआ, मैं शेयर कर रहा हूँ, खा सकता हूँ। तो फिर जो योंगी बस जिमिन की तरफ देखते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर बट तो कहते हैं अरे चुप करके खा लो आराम से, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, डोंट वरी। हम तुम्हारे फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स होते हैं इसलिए वो जज ही नहीं करते। इट्स ओके, तो आराम से खा लो, कोई इशू नहीं। तो फिर जो योंगी ना उसकी तरफ देखते हैं, नो कहते थैंक यू सो मच। तो कहते अरे फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, ठीक है, आज से ये बात याद रखना। तो कहते जी ठीक है, ये बोलते वो स्माइल करता है बट उसके मार्क्स में नज़र नहीं आते। तो फिर जो जिमिन कहते कि ना तुम खाओगे ऐसे, तो उन्हें मार्क्स लगाया हुआ है। तो फिर जो योंगी कहता हाँ, वो ना अपना मार्क्स थोड़ा सा ऊपर करके ना खाने लगता है। तो फिर जो जिमिन बस उसकी तरफ देखता है, कुछ नहीं बोलता। एंड फिर ना उसको समझ आ जाता है कि योंगी कंफर्टेबल नहीं है। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नसीम मीन्स वगैरह कैफेटेरिया का टाइम स्किप हो जाता है। देन उसके बाद फिर ना उनके 2 लेक्चर्स और थे वो लेते हैं। देन उसके बाद ना सब की छुट्टी हो जाती है, तो सब जा रहे थे। तो फिर जो जिमिन बोलते कि ना अच्छा योंगी तो मैं तुम्हारे घर में छोड़ दूँगा। तो फिर जो योंगी नहीं इट्स ओके, मैं चला जाऊँगा। तो कहता अरे मैं छोड़ देता। तो फिर जो योंगी कहता थैंक यू सो मच जिमिन बट मैं चला जाऊँगा। तो कहता बट सुनो तो सही। और जो योंगी था वो वहाँ से बिल्कुल भाग जाता है। तो मैंने जो देखो उसके पास होते हुए देखा ना, तुम इस लड़के में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, क्यों, ऐसा क्या है उसमें। इवन के उसकी तो बॉडी भी रिवीलिंग नहीं थे, हमें ये कह सकेंगे तो हम उसकी बॉडी पे अट्रैक्ट हो गए, उसके साथ इस तरह का अच्छे से बिहेव कर रहे। तो मैंने जो जिमिन कहता है समटाइम्स कुछ और चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं। तो कहता है जो तुम्हें क्या चीज़ अट्रैक्ट की, उसका तो कुछ भी नज़र नहीं आता। इवन के उसके हैंड्स में भी उसने ग्लव्स चढ़ा रखे, तो उसका तो रियल कलर भी नज़र नहीं आ रहा। एंड एक थोड़ी सी उसकी झलक उसकी आईज की नज़र आ रही है। एंड उसमें तुम्हें क्या नज़र आ गया कि तुम उससे अट्रैक्ट हो गया। तो कहते हैं उसकी आईज उसकी वो झलक, उसकी आईज की वो झलक ही तो मुझे पागल कर रही है। तो कहता है लाइक सीरियसली, जब वो बोलता है कि तुम्हें सारी इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां छोड़ के तुम्हें ये मिला था, ये ये बिल्कुल जो न्यू पर्सन आया, ये जो न्यू स्टूडेंट है जिसमें पता कुछ भी नहीं है, एंड तुम उस पर फ्लैट हो रहे हो, उस पर पागल हो रहे हो। तो फिर जो जिमिन बोलते कि तुम्हारा मसला क्या है, इतना तो अच्छा है। तो कहते ना अच्छा है, हाँ ठीक है, बट ये पुअर लोग हैं एंड वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करे जस्ट बिकॉज तुम रिच हो। देखा, अगर कभी प्रॉब्लम होगी ना एंड तुम प्रॉब्लम में फंसोगे तो ये भाग जाएगा। तो फिर जो जिमिन कहता है ऐसा नहीं होगा, एंड इतना दूर का सोचने की जरूरत भी नहीं है, मैं किस प्रॉब्लम में फंसूंगा, किसी में भी नहीं। तो कहता है देखा जाएगा। ये बोल के फिर तीनों ना अपने अपने कार्स में बैठते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो जिमिन अगेन से आता है और सब कुछ सेम था। जो योंगी
ना जाने लगा था तो जीवन कहते कहाँ जा रहे हो, यहीं मेरे साथ बैठो, यहीं मेरे साथ बैठा करो, ये बोल के उसका हाथ खींच लेता, अपने साथ बिठा लेता। तो फिर जो क्योंकि एकदम से शॉक हो गए तो उसकी आइज़ बड़ी बड़ी हो गई थी। तो फिर जीवन एकदम से ना उसके हाथ से ना अपना हाथ छुड़ा लेते, आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं इट्स ओके मैं बोलता हूँ। फिर ना उसके बाद फिर उनकी स्टडीज इस तरह कंटिन्यू होने लगती हैं। इस तरह से उनके डेज गुजर रहे थे, हर चीज़ परफेक्ट थी, इतना ज़्यादा बुरा था नहीं। एंड जो यूनमिन का बॉन्ड अच्छा हो रहा था क्योंकि जो जीवन था उसके साथ अच्छे से बिहेव करते थे। एंड ये चीज़ यूंगी का हार्ट मेल्ट कर रही थी, उसको भी अच्छा लगने लगे थे। एंड वो उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। एंड टाइम के साथ साथ देखो भी ना कंफर्टेबल हो गए थे यूंगी के साथ, कंफर्टेबल हो गए थे। एंड योंगी को अपना एक फ्रेंड मानते थे एंड उसको तंग नहीं करते थे, इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं, लेकिन अगर मौका मिलता तो योंगी को तंग भी करते थे, जो जैसे फ़ौरन से ना जो जीवन बचा लेता था। एंड आज हम देखते हैं कि तीनों आए हुए थे रेस्टोरेंट पे, उनका कॉलेज जैसे टाइम ख़त्म हो चुका था तो वो रेस्टोरेंट में आए हुए थे। एंड कहीं से ना बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आई थी, एक पर्सन ना बहुत ज़्यादा डांट रहा था किसी को, कहते कि ना दिमाग ख़राब है, कैसे मेरा सूट ख़राब कर दिया, या ये इसी के पैसे भरे, मेरे सूट के पैसे भरे। तो वहाँ पे ना कोई पर्सन भी आ जाता जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है उसी पर्सन पर। जो एक पर्सन था वो चुपचाप खड़ा होता, तो ना वो तीनों बैठे होते एंड थोड़ा सा दूर ये औरत की था, हाँ कितना ज़्यादा शोर है। जीवन पीछे मुड़ता है और देखता है कि कौन है, तो मेरा कुछ बोलने वाला तो उसकी नज़र जाती है कि जो वहाँ यूंगी खड़ा था वो शॉक हो जाता, फ़ौरन वहाँ से खड़ा हो जाता। तो फिर जब देखोगे थे कि क्या हुआ जीवन, तो कहते देखो वो यूंगी नहीं, तो फिर ना दोनों वो भी खड़े हो जाते हैं एंड वो देखने लगते कि हाँ वो जो वेटर जिसको डांट रहे थे वो योंगी था। तो वो तीनों फ़ौरन से ना योंगी के पास जाते हैं, जो योंगी शौक हो जाते हैं कि ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं। वो लोग देखने लग जाते हैं वहाँ पे। तो जिमिन तो पहले जाके ना योंगी को बिल्कुल एक शील्ड की तरह ना उसको वो कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। एंड देन वो नुकसान का पूछते हैं, तो फिर ना वो दोनों अपना अपना नुकसान बताते हैं। मीन्स वो बॉय बताता है कि मेरा सूट इतने का था, ये ख़राब हो गया, तो कहता अपना नुकसान बता। और फिर ना वो जो मैनेजर था जो उसको डांट रहा था कि तुमने इतनी ज़्यादा महंगी वाइन, एक तो सूट ख़राब कर दिया और महंगी वाइन तोड़ दी, तो उसके भी पैसे भरो। तो वो उससे भी उसका ना नुकसान पूछते, तो दोनों उसको नुकसान बताते हैं। फिर ना जिमिन ना पेमेंट कर देता है दोनों की। फिर ना जो योंगी का हाथ खींचते हैं ना उसको फाड़ ले आते हैं। जो योंगी का इसमें चेयर्स आए थे तो जिमिन फ़ौरन से उनको वाइप करते कहते रोज तो नहीं योंगी। तो फिर ना जो योंगी बस उसकी तरफ देखते उसके आइस में बहुत ज़्यादा टीयर्स, तो कहते आई एम सो सॉरी सॉरी। तो कहते सॉरी क्यों बोल रहे हो, सॉरी तो उन घटिया लोगों को बोलना चाहिए जिनको तमीज़ नहीं है बात करने की। बोलते और उसके टीयर्स को ना फॉलो करने लगते हैं। कहते तुमने देख कि मैं क्या काम करता हूँ, तुम मुझे डिस्कस्टिंग फील करोगे है ना। तो फिर जो जिमिन ने चकल कहते कहते तो मैं ऐसा किसी ने बोला, तो कहते सब ऐसे करते, सब ने ऐसे करते हैं। तो कहते कि ना अच्छा मेरे साथ चलो। तो कहते मैं बहुत डिस्कस्टिंग हूँ, एक्सट्रीमली पुअर हूँ। तो कहते तो क्या हुआ, ये हर चीज़ ये फाइनेंशियली थोड़ी देखी जाती है, दिल देखा जाता है, लॉयल्टी देखी जाती है, रिस्पेक्ट देखी जाती है। मैं तुम्हारी लॉयल्टी पे तुम्हें फिदा हूँ, उसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। चुके थे तो 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 तुम्हें डिस्कस्टिंग फील होगा मेरे बारे में जानने के बाद। योंगी जिमिन से बोलते हैं तो तुम्हें पैथेटिक एंड ऐसे डिस्कस्टिंग फील नहीं होगा मेरे बारे में कम्प्लीटली जानने के बाद कि मैं पुअर हूँ। तो कहती कि ना मैंने तुम्हें कभी भी तुम्हारे पेरेंट्स से जज नहीं किया, ना तुम्हारे बैकग्राउंड से, और ना ही करूँगा, आई प्रॉमिस। तो जिमिन की तरफ बस ना योंगी देखने लगता है एंड चुप हो जाता है। एंड देन बस चुपचाप चलने लगता है, तो जिमिन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। एंड फिर ना थोड़ी देर चलने के बाद वो एक घर के सामने पहुंचते हैं। वो घर बहुत ज़्यादा ओल्ड था लेकिन वो अच्छा लग रहा था। मीन्स देखने में पता चला था कि वो एक बड़ा हाउस है, बट उसकी हालात बता रहे थे कि उसको रेनोवेशन की ज़रूरत है। अगर रेनोवेट हो जाए तो ये घर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, बट राइट ना उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो अंदर आते हैं, जीवन अंदर जाता है कि उसकी हालत, उस घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड जो जीवन आसपास देख रहा था एंड जो योंगी था उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुद से बहुत ज़्यादा लाइक
अनकंफर्टेबल हो रहा था कि वो अपनी सच्चाई दिखा रहा है कि वो कितना ज़्यादा पुअर एंड ये सब कुछ एंड वो तो कर रहा था। तो फिर ना जो जीवन उनकी तरफ वो पीछे मुड़ता हुआ कहते ये है मेरी सच्चाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक पैनी भी नहीं है। तो कहते तुम्हारी ये हालत क्या स्टार्टिंग से ऐसे। तो फिर जो योंगी चुप हो जाता और कहते कि हाँ मेरे पेरेंट्स और मैं नॉर्मल फैमिली से, मीन्स हमारे पास इतना अमाउंट होता था हर मंथ के हमें जो चीज़ चाहिए हम इजीली खरीद सकते थे, इवन कि एक अच्छी कार भी हमारे पास इतना अच्छा वो था अपना। बट मेरे फादर फिर बीमार पड़ गए, मेरी मदर बिल्कुल उनकी देखभाल में लग गए। तो मेरे अंकल ने मेरे फादर की कंपनी को ना वो कर लिया, टेक ओवर कर लिया एंड दिखाया कि ना वो उसका ख्याल रखेंगे, बट ऐसा नहीं था। वो अंदर पीछे में बहुत सारे ना इनलीगल काम करने लग गए, ब्लैक मनी करने लगे, जिसकी वजह से ना मेरे फादर की ना जब कंपनी पकड़ी गई तो मेरे अंकल नहीं पकड़े गए बल्कि मेरे फादर पे ना सारा इल्ज़ाम आ गया। बट वो बीमार थे तो उनको जेल नहीं हुई, लेकिन उनको ना वो वहाँ उनके आसपास पुलिस रहती थी ताकि वो कहीं भाग ना सके। एंड मेरी मदर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई एंड सोन जो हमारी कंपनी थी उस पर बहुत सारे ना वो लग गए, टैक्स लगे एंड ये चीज़ें लगे कि हमने बहुत सारे ना इलीगल वर्क किए, जबकि वो मेरे अंकल ने किए थे। तो सारा कुछ जो हमारी कंपनी थी वो सब कुछ बैन हो गया एंड जो कंपनी थी वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गई। मेरे फादर को ये चीज़ नहीं बताते एंड मेरी मदर बहुत ज़्यादा टूट गई थी इस चीज़ से, क्योंकि हमारा इकलौता वो चीज़ थी। एंड उनको फिर मेरी मदर के पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, मेरी मदर की खुद की कुछ प्रॉपर्टी थी जो उनको उनके डायरी में मिली थी, उनके पेरेंट्स में जो उनके पेरेंट्स ने दी थी और उनके कुछ इन लॉज ने भी दी थी जो विलेज एरिया में थी। तो लेकिन अभी राइट नाउ वो एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, वो विलेज एरिया लगता नहीं है, बट दैट टाइम वो विलेज एरिया था। एंड वहाँ पे जब वो मिली थी तो मेरे मदर ने सोचा कि ना वो करवा के ना बेच के मेरे फादर के ना इलाज कंटिन्यू करवाएंगे। वो पैसे चाहिए थे एंड पैसे थे नहीं और मेरे अंकल पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। तो जब मेरी मदर ने उसकी फाइल्स ढूंढी तो पता चला अंकल वो फाइल्स भी लेके जा चुके हैं एंड फाइल्स नहीं है तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो प्रॉपर्टी हमारी है। एंड जब मेरी मम्मा ने लॉयर किया तो उनको पता चला हमारे फैमिली लॉयर था जो सबके ना काम वही देखता था। तो जब वो गया तो उसे पता चला कि अंकल ने पहले ही धोखे से ना वो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी अपने नाम करा लिया, हर चीज़ अपने नाम करा लिया। तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा टूट गई थी एंड अब उनको ये चीज़ का डर था कि वो अपने हस्बैंड का चेक कैसे कंटिन्यू करवाएं। तो उस टाइम पे उनकी जो जितनी ज्वेलरी थी उन्होंने वो बेच दी, आधी बची पड़ी थी को, तो आधी अंकल बिल्कुल चुरा ले गए थे एंड बस थोड़ी सी बची पड़ी थी, देन उसको बेचा। तो मेरे फादर का थोड़े दिन तो इलाज कंटिन्यू हुआ, बट उसके बाद जो है ऑपरेशन करना था। मेरे फादर का ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मनी चाहिए थे एंड जब मेरे मदर से पूछा तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, डॉक्टर से बैक किया, हमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम फेस किया एंड हमने अंकल को ढूंढना चाहा और नहीं मिले, बस मतलब मांगनी चाहिए, बट वो ऑपरेशन नहीं हो पाया एंड टाइम पे में फादर की ऑपरेशन होने की वजह से डेथ हो गई। मेरी मदर ये चीज़ सह नहीं पाई एंड उनकी भी डेथ हो गई। मैं उस टाइम पे जस्ट 8 साल का था। तब से मैं इस घर में अकेला रह रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ फेस किया। मैं स्कूल जाता था एंड स्कूल वाले भी पहले तो सही थे मेरे साथ, उनको पता था, तो उन्होंने मुझ पर तरस खा के ना मुझसे फ़ीस लेना बंद कर दिया। मैं पढ़ रहा था एंड जब मैं क्लासेस में चेंज होती थी तो वो मुझे ना और स्टूडेंट्स की
और स्टूडेंट्स की मुझे ओल्ड बुक्स दे दिया करते थे जिसे मैं पढ़ा करता था, बट मुझे बुली किया जाता था। मेरे सीनियर्स बुली करते थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, कोई नहीं था मेरी लाइफ में। मैं छोटा सा था जब मैं जगह जगह शॉप से काम किया करता था, सफाई करता था, ताकि मेरे पास कुछ पैसे हो सके कि मैं कुछ खा सकूं। एंड इस तरह मेरा लाइफ स्पेंड हुआ। तो फिर जो जीवन के एक्सपीरियंस है वो एकदम से ना यूँ कि वो कर लेता है, नहीं यूँ कि बहुत ज़्यादा फूट के रो रहा था। एंड कहते कि उसी तरह मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया। देन मैं कॉलेज पे आया हूँ, कॉलेज पे भी स्कॉलरशिप पे आया हूँ। मैं अपने पैथेटिक साइड्स पर नहीं दिखाना चाहता था। अब तो तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो फिर मैं जो यूँगी उसकी आइज में देखते हो कहते ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, जस्ट तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से कभी नहीं। मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बोल के उसको और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। तो यूँगी भी हक कर लेता है और उसको टाइटली दोनों ना एक दूसरे को हक लग करके रहते हैं। जो यूँगी काफ़ी देर तक रोता है एंड अपना दिल का बोझ हल्का करता है। दैन जब दोनों पीछे हटते हैं 1 आवर बाद, तो यूँगी उसकी तरफ दिखता है एंड जीवन बोलता है कि तुम से क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? कहते तुम ये मार्क्स क्यों पहनते हो? कहते एक्चुअली वो कहते क्या हुआ कुछ हुआ? तो कहते मेरा फेस ख़राब है। तो कहते क्या मतलब तुम्हारा फेस ख़राब है? तो कहते एक्चुअली जो मुझे बचपन में बुली किया करते थे वो मुझे मारा भी करते थे, फिजिकली भी। सो एक ने नाइफ मारा था और एक ने पेंसिल मारी थी एंड वो मेरे फेस पे लग गई थी जोर से। तो मेरे फेस पे एक बहुत बड़ा सा कट है। तो फिर ने जो यूँगी शौक हो जाता है, वो कहते व्हाट, तुम कहते खाने में कंफर्टेबल हो? तो फिर ने जो यूँगी उसकी तरफ देखे और सर बस हाँ मिला देता है एंड देन वो दिखाता है उसके फेस पे बहुत बड़ा स्कार था जो बहुत ज़्यादा डीप था। उसके चिक वो इस तरह लग रहे थे जैसे उसको उस टाइम में ना जो चिक था ना वो अलग हो गया हुआ, 2 पार्ट्स में हो गया हुआ। एंड जिमिन वो देख के वो शॉक हो चुका था। वो ऊपर ईयर से लेके वो मार्क नीचे चिन तक आ रहा था, थोड़ा तिरछा करके था एंड इतना बड़ा था। तो फिर ने जो जिमिन देखता है, फिर ने जो यूँगी किया इस पर टेस्ट देते, फिर कहते हैं तुम स्टिल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। ये बोलकर उसके फॉरवर्ड पे किस करता है, उसको फौरन से ट्राई लिया कर लेता है। तो यूँगी रोने लगता है बहुत ज़्यादा। तो फिर ना उस दिन फिर हम देखते हैं यहाँ पे ना एक सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ना कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ पर ना जो यूँगी जिमिन बैठा होता बिल्कुल ना एक नाइफ का ना अपने हाथ में घुमा रहा था एंड वहाँ पे ना उसके साथ एक वो खड़े होते एंड उनके सामने काफ़ी सारे लड़के थे। कुछ उनके एज से बड़े भी थे एंड कुछ छोटे भी थे। इस आगे थे बड़े और वो बैठे थे कि हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था उसके रिलेशन आपके साथ आए। तो फिर जो यूँगी जिमिन कहते तुम में से ली जून कौन है? तो फिर सारे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो फिर जो यूँगी जिमिन एक करता हुआ कहते कि ना जो ली जून है उसकी मैं जान बख्श दूंगा। तो सारे कहते हैं मैं हूँ। तो कहते शट अप, जो है जस्ट वो ही बोले, वो डीप वॉइस पे बोलता है तो सारे डर जाते हैं, सब बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो एक पर्सन खड़ा होता है कहते मैं हूँ ली जून। तो कहते इधर आओ। तो फिर ना वो खड़ा होता है कहती है उसको खुशी होती है कि वो बचने वाला है। तो फिर जीवन खड़ा होता है, वो कहते कि ना तुमने इतनी हिम्मत की कि तुमने मेरे यूँगी के फेस पे स्कार दिया। ये बोलकर ना बिल्कुल उसी स्पॉट पे ना जो यूँगी जीवन भी ना वो नाइफ को अच्छे से चला देता है, जिससे ना वो जो पर्सन था उसके ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। वो जोर से चिल्ला के फ्लोर पे गिर जाता है एंड जो जीवन कहता है मारो इनको अच्छे से, जान से मत मारना, लेकिन इतना सबक मिलना चाहिए कि इनको किसी को बुली नहीं करना चाहिए। एंड
इतना करते हैं ना कि 1 मंथ तक ये बेड से ना उठ सकें। ये बोल के ना वो जुगाड़ से उन सारों को मारने लगे थे, एंड स्पेशली उस ली जून को। तो फिर वो सारे पैक कर रहे थे जीवन को छोड़ने के लिए, बट जीवन कोई उनको मर्सी नहीं दिखाता। एंड वहाँ से अब सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं कि ना जो जीवन उसके साथ था जोंगी के साथ, एंड दोनों पेंटिंग कर रहे थे ऐसे फ्री टाइम में बैठे हुए थे, बिल्कुल ना कॉलेज के पीछे बैक साइड पे बैठे थे एंड वहाँ पेंटिंग कर रहे थे। एंड योंगी अब खुश रहने लगा था बहुत ज़्यादा। जिमिन उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता था, एंड जो योंगी बहुत ज़्यादा स्किनी था। उस दिन उसने ये चीज़ भी दिखाई थी, जब उसने अपना मार्क्स उतारा था तो उसका फेस देख के लग रहा था, जब उसकी आईज बालों में कवर रहती थी तो कभी पता नहीं चला। एंड उसने ना उसका फेस देखा तो उसके फेस से उसको आइडिया हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा स्किनी है। तब से जो जिमिन स्पेशली योंगी के खाने का ख्याल रखता था, एंड योंगी को ना एक अच्छी जगह पे उसने जॉब दिलवा दी थी। योंगी पहले तो वो मना करता है कि योंगी को जॉब करने की जरूरत नहीं, वो उससे पैसा ले सकता, बट योंगी ने मना कर दिया था। तो उसको ना एक लाइब्रेरी में ना उसको जॉब दिलवा देता है, एंड वहाँ पेमेंट भी अच्छी थी। एक्चुअली योंगी जिमिन दे रहा था एक्स्ट्रा पैसे। जस्ट ये कह रहा था कि बताना नहीं। एंड जिमिन योंगी बहुत ज़्यादा हैरान था कि उसको इतनी ज़्यादा पेमेंट कैसे मिल रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उसको लगता है कि ना जो जिमिन है ना उसके लिए स्पेशली अच्छी जगह ढूंढे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि जिमिन का ना उसकी लाइफ में ना गुड लक एंड दैट्स व्हाई उसको इतनी अच्छी जॉब मिल गया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एंड जिमिन एंड उसने ना उस जॉब की वजह से सारे जो एक्स्ट्रा जॉब्स थी उसने सारी छोड़ दी थी। एंड अब कॉलेज के बाद जस्ट वहाँ जाता था एंड सिर्फ 2 घंटे काम करता था एंड ईजिली घर आ जाता था। एंड जिमिन ने योंगी के घर में भी काफ़ी ज़्यादा उसने ना वो करवा दिए थे, रेनोवेशन करवाते थे, जिसके लिए योंगी ने मना किया था। तो जिमिन ने बोला था कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। तो जो योंगी चुप हो गया था, लेकिन उसने कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे उतार दूंगा। तो जिमिन ने कहा हाँ ठीक है, बाद में उतार देना। ये करके ना उसने उसका घर भी काफ़ी अच्छा करवा दिया था, बहुत ज़्यादा अच्छे का घर बना दिया था, रेनोवेट करवा दिया था होल हाउस को। ना वो घर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। एंड जो योंगी तो बहुत ज़्यादा खुश था जिमिन की लाइफ में आने से। एंड अब यहाँ से ना बिल्कुल सीन शूट होता है 6 मंथ्स बाद का, जब इन्हें सारे एक साथ बैठे हुए थे एंड वहाँ पे अभी योंगी नहीं आया था। तो फिर जो वो लोग कुछ बात कर रहे थे एंड वो अभी कैफेटेरिया में थे, वो वहाँ नहीं थे। तो वहाँ ना जो जैसे ही योंगी आके बैठता ही है तो वहाँ पे ना कुछ पुलिस आती है एंड एकदम से ना बिल्कुल जिमिन को ना अरेस्ट कर लेती है। तो फिर ना सारे शॉक हो जाते हैं कि क्यों आप अरेस्ट करें। तो वो पुलिस बताती कि इन पर इनलीगल काम करने के चार्जेस हैं पड़े, और इसके साथ इन्होंने किसी कार को ना हिट भी किया था, तो इस चीज़ के ड्रंक होके सो इस वजह से इनको लेके जा रहे हैं। तो फिर सारे शौक हो जाते हैं एंड जो जिमिन भी शौक था एंड उसको पुलिस लेके चली जाती है। जो योंगी रो रहा था बहुत ज़्यादा रोने लग गया, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था इस चीज़ से। तो फिर ना वो लोग सारे जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड देन उसके बाद ना जहाँ पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उसको छुड़वाने की बात कहते हैं योंगी जिमिन को। तो फिर वो कहते हैं कि ना जिमिन के ऊपर जिसने टैक्सेस लगाए हैं एंड आपको उससे बात करनी चाहिए। तो वो उससे बात करते हैं, तो वो बताता है कि ना मुझे ना इतना बड़ा अमाउंट चाहिए। वो बताता है कि उसको ना 1 बिलियन चाहिए, उसको 1 बिलियन चाहिए, उसको इतना बड़ा अमाउंट चाहिए, फिर जाके उन लोगों को छोड़ेगा। एंड ना जिमिन के ऊपर से ना अपने जो चार्जेस को वापस ले लेगा कि उसने उसकी काट हो गई थी एंड 80 से। तो वो जब अपने चार्जेस वापस ले लेगा तो ही वो जा सकता है। तो फिर ना वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिर जो योंगी देखते हैं तेको को, जो दोनों आपस में बोल रहे थे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे तो जस्ट पॉकेट मनी मिलती है एंड मैं उसी पे वो करता हूँ। तो फिर जो देंगे तो सेम। एंड अगर हमने अपने पेरेंट्स से बात की या जिमिन के पेरेंट्स से बात की तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और हो सकता है वो जिमिन को US भेज दें गुस्से में आके। वो पहले ही जिमिन के पीछे पड़े होते हैं एंड और ये बात उनको पता चली तो जिमिन चला जाए। तो फिर जो योंगी बहुत परेशान हो जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वो क्या करे। देन उसके माइंड में कुछ आता है एंड देन वो वहाँ से बिल्कुल भाग के चला जाता है एंड अपने घर आता है। अपने घर आता है, कुछ पेपर्स को लेता है एंड वो प्रॉपर्टी पेपर्स थे जो जिमिन ने उसकी प्रॉपर्टी भी उसको वापस दिलवा दी थी एंड अब वो जगह डेवलप हो चुकी थी तो उसकी प्राइस भी सेट हो चुकी थी। योंगी के इसमें टीयर्स आए थे, कहते ये तूने दिलवाई थी एंड तुम्हारे शादी के लिए ये काम आ सकते हैं।
देन वो प्रॉपर्टी पेपर्स लेता है एंड देन उनको जाके ना सेल करता है, तो उसको जस्ट 5 मिलियन मिलते हैं। तो वो कहते हैं नहीं 5 मिलियन मुझे और चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए। देन वो ना बिल्कुल अपने घर में ना चक्कर काट रहा था, तो एकदम से ना अपने घर की तरफ दिखता है एंड यहाँ से एक और सीन शूट होता है। हम देखते हैं कि ना जो योंगी था वो बिल्कुल कैश लेके ना पहुँचता है, कैश लेके ना बिल्कुल उस पर्सन के पास जाके पहुँचता है एंड वो ना उस पर्सन को कैश दे देता है एंड कहते हैं कि ना अपने चार्जेस वापस लो। तो ना जो जिमिन से ना वो कहते हैं हाँ ठीक है। देन वो पुलिस स्टेशन जाता है, अपने चार्जेस वापस ले लेता है, जो जिमिन को छोड़ दिया जाता है। जिमिन जैसे जेल से बाहर आता है तो देखो बिल्कुल उसको हक कर लेता है, कहता है वाह जिमिन, देखा हमने कहा था ना इतना बुरा भी नहीं है, हमारा ये प्लान काम कर जाएगा, देखा तो इजीली जेल में चला भी गया एंड वापस भी आ गया। एंड वो कुछ और बोलने वाले थे, तो फिर पीछे क्या मतलब प्लानिंग, तो फिर ने सारे पीछे मुड़ते हैं। फिर जो जीवन कुछ बोलने वाला था तो योंगी थे योंगी वो कहते योंगी मैं एक्सप्लेन कर सकता, तो फिर ने जो जीवन योंगी जो जिमिन बोलते हैं कि योंगी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो वो बोलता है योंगी बोलता है नहीं इट्स ओके, ये बोलता है वहाँ से चला जाता है। जो जिमिन उसके पीछे जाना चाहता था बट देखो उसको रोक लेते, कहते हैं रुको हमारे साथ चलो छोड़ो इसको, ये बोलता है। फिर ना वहाँ से ना वो दोनों चले जाते हैं एंड तीनों पहुँचते हैं बिल्कुल ना उस पर पहुँचते हैं बार में एंड अपने VIP रूम में जो उनका पर्सनल रूम था वहाँ जाके आराम से बैठ जाते हैं। तो फिर जो जिमिन कहते कि योंगी ने कितना प्राइस दिया था, तो फिर कहते तुम लोगों ने कितना दिया था एंड योंगी ने कितना दिया, तो कहते एक्चुअली वो ना योंगी ने सारा प्राइस दिया। तो कहते व्हाट कैसे, योंगी ने सारा प्राइस कैसे दिया, तो फिर ना जो तेंग बोलते कि पता नहीं 1 बिलियन उसने कैसे दिया, है ना। तो जो उसके सामने ये ड्रामा कहते कि हमें पता नहीं है कि हम पैसे कैसे दें, हमारे पास पैसे नहीं है, पता नहीं उसने कहाँ से अरेंज कर लिया, क्या कहीं उसने अपनी बॉडी तो सेल नहीं की। तो फिर जो जंगो को ये बात बोलता है, तो फिर जो जिमिन एकदम से बिल्कुल एक गिलास उठाता है, बिल्कुल नीचे फेंक के मार देता है, बकवास बंद करो अपनी। तो फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं, तो तुम खुद ही सोचो उसने 1 बिलियन कैसे उसने पे किया। तो कहते तुम लोगों की फालतू की प्लानिंग की वजह से ना मेरे उसके और बॉन्ड खराब हो गया होगा। तो कहते कि ना अरे एक तो पता नहीं तुम उस स्टिकी मैन के पीछे पड़े क्यों, क्या है तुम्हें क्यों जरूरत है उसकी। तो कहते कि ना तुम लोगों के साथ उसका बॉन्ड इतना अच्छा नहीं है जितना मेरा है, समझे। तो कहता कम ऑन अब तुम उसके लिए हमें छोड़ोगे, तो कहने की ना मेरा वो भी फ्रेंड है एंड तुम भी हो, समझे क्या। तो फिर वो दोनों कहते कि ना ये फ्रेंड से बढ़कर है, कहते तुम उसे अपना फ्रेंड मानते तो हमें प्रॉब्लम ना होती, बट तुम उसे लव करते हो। तो फिर जो जीवन कहता हाँ करता हूँ मैं लव, मैं करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसे लव करता हूँ एंड करता रहूँगा एंड इन फ्यूचर भी करता रहूँगा एंड हमेशा करूँगा, मैं लव करता हूँ उसे बहुत बहुत ज़्यादा करता हूँ, समझाई। तो फिर ना वो दोनों ना जो वो देता है जीवन की तरफ देख रहे होते हैं, जीवन वहाँ से भाग जाता है। उसको जानना था कि जो योंगी कहाँ गया एंड योंगी के घर आता है तो देखता वहाँ ना ताला लगा हुआ था। तो फिर वो योंगी को सोचने लगता है, देन वो लाइब्रेरी पे जाता है, हाँ उसको याद आता है कि वो वहाँ हो सकता है, तो वो लाइब्रेरी पे जाता है एंड देखता है वहाँ ना जो योंगी काम कर रहा था, तो फौरन योंगी के पास भाग के जाता है एंड उसको हाँ कर लेता है। जो योंगी बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, उसको लाइब्रेरी पे जिमिन पहुंचता है एंड उसको योंगी दिखता है एंड वो जाके ना भाग के जाता है, उसको हक कर लेता है एंड उसके आइज में टीयर्स थे पड़े एंड वो बस उसको टाइटली हक कर लेते हैं। योंगी को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं जीवन है, और उसको अच्छे से उसको टच करता है क्योंकि जिमिन ही है जो उसको टच कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। एंड वो बिल्कुल चुप था, योंगी चुप हो जाता है एंड वहाँ पे अभी कोई नहीं था जिस एरिया में वो जो योंगी अभी बुक्स को सेट कर रहा था, तो उस एरिया में अभी कोई और था नहीं। तो जिमिन उसको टाइटली हक कर रहा था, उसके ऐसे टीयर्स फॉल हो रहे थे एंड वो बोलते कि तुमने मेरे लिए ये क्यों किया, हाँ तुमने अपना घर बेच दिया, अपने पेरेंट्स का घर बेच दिया और वो भी इसलिए। तो फिर जो योंगी चुप रहता, कुछ भी नहीं बोलता एंड जिमिन को पता चल चुका था, बिकॉज जिमिन ने पहले अपने डिटेक्टिव को कॉल की थी, उसने बताया था कि ऐसे ऐसे करके सारा बात निकलो और मुझे बताओ कि उसने कैसे पेमेंट की
देन उसके बाद जब वो घर पहुंचा था तब उसको नहीं पता चला था, बट जब वो लाइब्रेरी आ रहा था तब उसको उसके डिटेक्टिव ने कॉल करके सारा कुछ बता दिया कि उसने अपनी प्रॉपर्टी एंड अपना घर बेचा। तो जिमिन के में टीयर्स थे बड़े, एंड वो उस गार्ड को भी फ़ोन करता है जिसको ना जो योंगी था वो पेमेंट करके आया था। तो वो सारा पेमेंट योंगी के जो जिमिन के पास जिमिन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है वो गार्ड, क्योंकि वो उन्हीं में उनके ना बॉडी गार्ड में से एक गार्ड था जिसको ना जो टेकओक ने ऐसे ही जस्ट इस प्लान में ना शामिल किया था। तो जिमिन को सारा कुछ पता था। वो कहते तो तुमने मेरे लिए एक अपने लिए तक घर के भेज दिया एक मजाक के लिए। तो कहते मुझे नहीं पता था वो मजाक है। तो कहते तुमने मेरे लिए क्यों किया, क्या हूँ मैं तुम्हारा। तो कहते तुम बेस्ट फ्रेंड हो मेरे। तो कहते तुम प्यार करते हो मुझसे। तो फिर ना जो योंगी चुप हो जाता है, कहते बोलो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो योंगी। तो योंगी 1 मिनट का पोज लेता है एंड वो कहते कि ना जिमिन ये मैटर नहीं करता। तो फिर जिमिन एकदम से उसको अपनी तरफ घुमा लेता है। अब उसको बैक को हक किया हुआ था बट उसके फेस टू फेस हो जाता है एंड एकदम से ना जो जिमिन उसको किस करना स्टार्ट कर देता है एंड जो योंगी तो शौक हो जाता है, थोड़ा शौक होता है, थोड़ा पीछे हटने का ट्राई करता है बट जिमिन उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो योंगी अपनी आइज क्लोज कर लेता है एंड देन वो भी उसको किस बैक करता है। तो उनका पैशनेट किस होता है, ये उनका फर्स्ट किस था इस इतने टाइम में उनके बॉन्डिंग में कई टाइम में इतना ये उनका फर्स्ट किस था। एंड जब दोनों पीछे हटते तो योंगी कहते कि जिमिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहते कि ना मुझे लव चाहिए, तुमसे रिस्पेक्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम मुझे लव दो, मेरे साथ लॉयल रहो। क्या ये भी पॉसिबल नहीं है। तो योंगी उसकी आइज पे देखते हुए कहते जिमिन तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम पीछे हट जाओ। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं नहीं आई लव यू सो मच योंगी। तो योंगी बस उसकी तरफ दिखता रहता है, कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर ना जो जिमिन को ना योंगी बोलते कि ये पॉसिबल ये रहेगा तो मैं खुश ही रख पाऊँगा। तो कहते कि ना मुझे लव चाहिए, लव भी नहीं दे पाओगे क्या, मुझे बस लव चाहिए, बाकी मैं देख लूँगा। तो फिर ना जो योंगी उसकी तरफ देखते हुए उसकी आइज़ में चढ़ते हुए कहते बट मुझे इंडिपेंडेंट बनना। तो कहते देन मैं तुम्हारा साथ दूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा बट तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, चाहे जो तुम्हारे लॉज में तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे हाइज में भी तुम्हारे साथ रहूँगा, हर टाइम तुम्हारे साथ रहूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा लव चाहिए एंड मैं चाहता हूँ तुम मुझे रिस्पेक्ट दो एंड मेरे साथ लॉयल रहो, बस ये इतना इस चीज़ का। तो ये भी तुम नहीं दे सकते। तो जिमिन की ने बात सुनकर ना योंगी बस उसकी तरफ देखता है एंड उसके आइज में टीयर्स आते हैं एंड वो ना योंगी जिमिन को ना टाइटली होल्ड किया होता है दोनों ने एक दूसरे को। तो नो ना स्लो वॉइस में बोलता है आई लव यू टू जिमिन। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखता है एंड स्माइल करते कहते हैं ना कैन आई किस यू। तो फिर कहता है पहले पूछ के गया था क्या। इससे बोलते दोनों कितने थोड़े से चकल करते हैं, देन दोनों आगे से एक पैशनेट किस शेयर करते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा स्वीट किस मीन्स इस तरह का नहीं था जैसे वो टंग्स को वो करे, लिप्स थी वो लिप्स को वो मूव कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट किस थी ये जो लिप्स से ही वो कर रहे थे। एंड पीछे हटते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड जिमिन को कुछ याद आता है, वो ना फ़ौरन से अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है एंड योंगी के हाथ में देते हुए कहते हैं इसमें तुम्हारा सारा पेमेंट है। एंड ये प्लानिंग मेरी ही नहीं थी, इवन के यूँ तो उन्होंने प्लान किया था, पता नहीं क्या सोच के उनको लगता था कि ना तुम मीन्स गोल्ड के टाइप हो, एज तुम पुअर हो, सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो फिर जो योंगी बस उसकी तरफ दिखता रहता है। तो ये हो गया था, उसने भी उन दोनों ने मुझे बताया था कि वो इस तरह की कुछ प्लानिंग करने का सोचे जिसमें ना तुम्हारी लॉयल्टी टेस्ट हो सके। सो वो कुछ करेंगे तो मैंने उनको मना कर दिया था इस तरह को कोई करने की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। बट उन्होंने फिर कोई रिप्लाई नहीं किया था एंड मुझे भी नहीं पता था कि उन लोगों ने इस तरह की कोई कुछ किए कि मेरी पुलिस उठा के ले गई। उस टाइम पे तो मैं खुद बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी क्योंकि मैंने कोई ना कार हिट की थी ना कोई उल्टा सीधा कुछ भी किया था, कुछ भी नहीं किया था। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। सो इस पे मेरा कसूर नहीं था। तो फिर जो योंगी बस उसकी तरफ देखता है, स्माइल देता है और कहते कि ना सो क्या मैं तुम्हारे लॉयल्टी टेस्ट में पास हुआ या फेल। तो फिर कहते हैं तुम पास हो गया माय लव, ये बोलते उसका अगेंस्ट से हक कर लेता है। तो दोनों के फेस पे स्माइल आ जाती है एंड जो योंगी
वो जो क्रेडिट कार्ड को देखता है वो कहते हैं कि ना इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम रखो इसको पास अपने। तो कहते क्यों, मैं क्यों रखूँ, मनी तुम्हारी है, मैं क्यों अपने पास रखूँ। तो फिर यूंगी कहते बट मुझे अजीब लग रहा लेते, कहते हैं तुम्हारी खुद की मनी है, अपना हक लेना सीखो, ठीक है। तो फिर ने जो यूंगी ना उसकी बात सुन के ना पाउट करते हैं, तो फिर ने जो जिमिन कहते हैं तुम्हारी खुद की मनी है, मेरी नहीं है ये। तो फिर ने जो यूंगी कहता ठीक है। देन अब यहाँ से हम सीन शिफ्ट करते हैं काफ़ी टाइम बाद का, कि मीन्स अब मैं आपको ना शॉर्ट में करके बताऊँगी। यूंगी ने उसी पेमेंट से, क्योंकि वो 1 बिलियन था, तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल सन है जिमिन के लिए, स्पेशली जिमिन के लिए वो मेंशन लेता है, ताकि क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा रिच है, तो ऑफकोर्स उसका ना ये लग्जरियस लाइफ की आदत है अपनी, तो दैट्स है वो उसके लिए वो घर लेते हैं। जिमिन को बताता भी है, जिमिन मना करते हैं कि तुम अपने लिए रखते, अपने पास सेविंग्स रखते, बट वो कहते नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो ऑफकोर्स तुम्हारे लिए मैंने लिया हमारा घर। तो फिर जो होंगी जिमिन स्माइल करता है, जब वो घर की नेम प्लेट देखता है जिस पे लिखा होता है यूमिन, तो बस उसका दिल जैसे भर गया था, प्यार से भर गया था। एंड जब देखो को इस बारे में पता चला था, तो उनको भी रियलिटी रहता होगी थी। पहले उनको लगा था कि जूंगी ने कुछ गलत काम करके पेमेंट किया होगा। जब उनको पता चला कि उसने अपने पेरेंट्स का घर बेच के जिमिन को सेव किया था उस टाइम पे, तो उन लोगों को भी समझ आ गई थी कि जिमिन भी प्यार करता है एंड यूंगी उससे भी ज़्यादा जिमिन से प्यार करता है। तो उन दोनों का बिहेवियर भी यूंगी के साथ बिल्कुल ठीक हो गया था। एंड आफ्टर डैट यूंगी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की, उसने अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंप्लीट किया एंड लाइब्रेरी में वो रहता था। एंड बाद में उसको पता चल गया था कि जिमिन उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करता था, तो इस बात में थोड़ा सा उन दोनों का थोड़ा सा आर्ग्यू हो गया था, लेकिन ज़्यादा नहीं। जिमिन को ज़्यादा कुछ नहीं कहता यूंगी। दैन उसके बाद वो अच्छे से अपना सारा काम कंप्लीट करता है, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करता है एंड ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक कंपनी में जॉब करने लगता है। एंड जो जिमिन उसको बोलता है कि मेरे पास पैसे आए पड़े, हम ना मिल के एक कंपनी ओपन करते हैं, तो तुम करना पैसे में रहोगे। तो फिर ना जो यूंगी मना करता रहता है तो कि नहीं मुझे इंडिपेंडेंट होना है। तो वो कहते हैं कि ना देखो यूंगी, ये मनी मेरा होगा, तुम मुझे वापस कर देना ना, मैं हमेशा तुम्हारे सर पे सवार आऊँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं किया करूँगा, बस एक दफ़ा ये कंपनी स्टार्ट हो जाए ना, तुम सारी इस पर मेहनत करना, हम मिलके मेहनत करेंगे, देन उसके बाद फिर मैं आराम से घर बैठा करूँगा और सारी मेहनत तुम करना, मुझे फिर जो चीज़ मैं कहूँ ना, फिर मेरी सारी फरमाइशें पूरी किया करना, मेरी सारी टाइम टर्म्स पूरे करना, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देखते कहते बट, तो कहता कोई बट नहीं, अब क्या तुम इतना भी वो करोगे, क्या तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा ईगो है बड़ा, क्या तुम इतना सब कैश लेने से मना करो, जस्ट छोटी सी अमाउंट है एंड तुम मुझे वापस कर देना, बल्कि मुझे ना इतने अमाउंट की ना ज्वेलरी लेके दे देना, तो सारा कुछ बराबर हो जाएगा। तो फिर जो यूंगी काफ़ी दिनों तक इस बारे में सोचते रहते हैं एंड फाइनली जिमिन की जिद के आगे वो हार मान लेता है। एंड देन ये चीज़ होती है, वो कंपनी स्टार्ट करते हैं एंड देन उस कंपनी पे भी दोनों मिलके 2 years लगाते हैं। एंड जिमिन के पेरेंट्स को भी पता था इस बारे में एंड वो यूंगी को देखते कि यूंगी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन है एंड सिंसियर है जिमिन के साथ, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब उनका बेटा ही खुश है तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अब यहाँ से बिल्कुल अब हम सीन शिफ्ट करते हैं। टोटल इस सारे टाइम में उनको 5 years स्पेंड हो चुके थे एंड अभी हम देखते हैं कि ना जिमिन यूंगी के साथ बैठा हुआ था एंड उसकी तरफ देखते कहते कि तुम मुझसे शादी कब करोगे, तो तुमसे शादी करनी है फियांसे। उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एंगेजमेंट कर ली थी। तो जिमिन की तरफ ना यूंगी देखते हैं और स्माइल करते कहते हैं कब करना चाहते हैं। तो कहते कि ना अभी सितंबर चल रहा है, सो मुझे तुम्हारे साथ ना नेक्स्ट मंथ शादी करनी है। तो फिर ना जो यूंगी स्माइल कहते कहते ठीक है जैसे मेरा वाइफ ही चाहे। तो कहना थैंक यू सो मच, कितना प्यारा लग रहा है, दोबारा बोलो ना। तो कहना नहीं क्या मैंने क्या बोला। तो कहना हाँ यूंगी तुम्हारा वाइफ ही बोला ना। तो कहते वाइफ ही मैंने कब बोला इस तरह का। तो कहता
टीज मत करो यूंगी। तो कहता है अच्छा ठीक है माई वाइफ ही। ये बोलता है उसके फोरहेड पे किस करता है तो जिमिन स्माइल करता है। देन यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट मंथ का सीन जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट हो चुकी थी। यूंगी की कॉमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। यूंगी ने अपना घर वापस खरीद लिया था बिकॉज उसके पेरेंट्स की उसमें यादें थी बड़ी, एंड हर चीज़ उन लोगों के बीच में परफेक्ट हो चुकी थी। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे, सब कुछ परफेक्ट आया था। देखते हैं उनकी मैरिज भी हो जाती है एंड देन बहुत ज़्यादा क्लैपिंग्स होती हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा चेयर किया जाता है। एंड इधर हम देखते हैं वो उनके वेडिंग नाइट का सीन जहाँ पे जो योंग जिमिन ना पाउट करके बैठा होता है तो योंग इसके पास आता है, कहता है क्या हुआ। ये देखिए ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था शादी के लिए बट मैं तो भूल गया था कि वेडिंग नाइट भी होनी है। तो कहता है हाँ तो क्या तुम इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। तो कहता है प्रिपेयर हूँ, बात वो नहीं है, बात ये है कि टॉप कौन होगा। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तब कंफ्यूज फेस में देखने लगता है। कहते क्या मतलब। तो कहते ना मतलब देखो मैं बॉटम हूँ और तो कहता है हाँ ऑफ कोर्स तुम बॉटम हो। तो कहता है तो टॉप कौन बनेगा। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देखता कहता क्या मतलब ऑफ कोर्स तुम बॉटम हो तो मैं टॉप बनूंगा। तो कहता है तुम गलत हो गए। तो कहता है एक बात बताओ बेबी तुमने मुझे क्या समझ रखा है। तो कहता है क्या मतलब। तो कहते कि ना तुम्हें क्या लगता है मैं बॉटम हूँ। तो कहते हाँ तो वाह ग्रेट। सो मेरी बेबी डॉल को लगता है कि मैं बॉटम हूँ है ना। तो कहते हाँ बेबी डॉल। तो मुझे लगा नहीं था तुम सच में ऐसा कुछ समझते होगे। हाँ तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था। फिर ना जो जिमने उसकी तो बस शो को देखा तो कहते मतलब तुम टॉप हो। तो कहते इनोसेंट बिहेवियर क्या मतलब ये नहीं है कि मैं टॉप नहीं बन सकती, मैं बॉटम बनूंगी। तो कहते सो इसका मतलब मैं तो तुम टॉप हो। तो कहते एंड अगर तुम्हें बिलीव नहीं तो आज मैं तो है ना इतना ज़्यादा स्क्रीम कर पाऊंगा कि तुम्हें बिलीव हो जाए। तो फिर ना जो जिमिन बिल्कुल स्लैवर गर्ल करते कहते योंगी वो मुझे कुछ याद है। हाँ मुझे नहाने जाना रुको। तो कहते कि ना अरे भाग कर रहे ये बिल्कुल उसकी वेस्ट को टाइटली होल्ड करते उसको बेड पे गिरा देते तो उसके ऊपर आते कहते कि ना अच्छा हमारी वेडिंग नाइट है एंड जहाँ तक बात है नहाने की तो इट्स ओके हम अपना काम खत्म करने के बाद इकट्ठे नहा लेंगे। तो फिर जो कहते नहीं योंगी देखो पीछे रहो। तो कहते बिल्कुल नहीं बोल तो उसको ना किस करने लग जाता है। तो फिर जो योंगी जिमिन भी ना स्माइल कहते हैं उसको किस बैक कर रहा था एंड जिमिन उसको योंगी साथ उसको स्लोली टचेस कर रहा था एंड उसके बाद फिर दोनों के क्लॉथ्स रिमूव होते हैं एंड जो जिमिन उसकी तरफ देखता है कहते हैं आई लव यू हस्बैंड। तो फिर ना जो योंगी स्माइल कहते हैं आई लव यू टू वाइफी। और तो मेरी लाइफ में आना ना आते तो पता नहीं मेरा क्या बनता। तुम बहुत 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 ज़्यादा लकी हो मेरी लाइफ में। तो फिर ना जो जिमिन स्माइल करके कहते कि ना मेरे लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम फीलिंग्स है तुम्हारे थ्रू। देन दोनों स्माइल करते हैं एंड देन यूंगी इसके अंदर स्लोली एंटर करता है एंड जो जिमिन मौन करता है यूंगी के नाम से एंड देन दोनों की हॉट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकी क्योंकि मुझे इसको अपने फर्स्ट चैनल पे भी एक्सप्लेन करना है एंड मेरे साथ कुछ गड़बड़ भी हो चुकी है गाइस। मैंने आपको सोचा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मीन्स कमेंट्स का, तो मैं वो कमेंट्स भी बताती हूँ, कमेंट्स में एंड में दिखाऊंगी। बट अभी एक और प्रॉब्लम भी हो चुकी है। एक्चुअली मैं कल बहुत ज़्यादा खुश थी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं मॉर्निंग में बैठी काफ़ी देर तक, मैं 3 घंटे बैठ के रोई जस्ट मैं आजकल एक सीरीज़ देख रही थी रिवेंज टू लव, तो वो ख़त्म होने वाली है, आज लास्ट एपिसोड है उसका। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। इस वजह से मैं सीरीज़ वगैरह नहीं देखती बिकॉज मैं अटैच बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। सो मीन्स मैं वही देख रही थी एंड 3 घंटे तक लगातार कंटिन्यूसली मैं रोती रही। देन आफ्टर डैट मेरा जब मूड सही हुआ सो नहीं थोड़ा फीवर भी हो गया, फिर मूड दोबारा अगेंस्ट खराब हो गया। बट शाम होते होते मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगा एंड उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे ना पैसे मिले, मुझे ना जस्ट मेरे पर्स में नज़र आ गया। तो फिर ना मैंने मेरे भाई से बात की, पता नहीं मैंने क्या बात की, तो मैंने उसको बोला कि ना तुम्हारा चैनल तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया है, ऑलमोस्ट 1200 उसके सब्सक्राइबर्स थे। तो मैंने कहा कि ना
तो चलाते क्यों नहीं हो? तो वो कहता है कि ना आप ही ये चैनल फ्री है, आपको लेना है। तो फिर मैं कहा है, तो फिर वो मैं ना सेल कर रहा हूँ तो लेना है। मैंने कहा, मैंने सोचा कि ना हाँ इसका इतना अच्छा चल रहा था, तो मैं कहा हाँ ठीक है दे दो। तो उसने मुझे 700 का अपना चैनल सेल कर दिया एंड मैंने बाय कर लिया। एंड आई थॉट कि अब मैं इस पे चैनल्स पे डालूंगी, क्योंकि उसकी जो व्यू रेटिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। बट अब यहाँ एक और प्रॉब्लम होगी कि मैं जस्ट उस चैनल को मैंने सेट किया, उसका नेम चेंज किया। मैंने ये आपको चैनल दिखा रही हूँ, यही वाला है। तो मैंने उसका नेम चेंज किया। मैंने उसने इतनी सारी वीडियोस डाल रखी थी, मेरे ख्याल में 120 पता नहीं 110 वीडियोस थी। मैंने वो हटाई, सारी वीडियोस डिलीट की, क्योंकि मैंने अपने लिए बनाना था चैनल, तो मैंने वो सारी चीज़ें डिलीट की। एंड इतनी सारी उसकी कोई 1000 सब्सक्राइबिंग थी, तो मैंने उसको भी हटाया, क्योंकि सारी गेमिंग्स की थी, इस तरह की थी, तो मैंने वो सारी भी हटाई। एंड पूरे चैनल को जब मैंने सेट किया तो मैंने सोचा कि ना मैं अपने पहले चैनल पे रैंडमली एक वीडियो अपलोड करके देखती हूँ। मुझे पता है वो तो होगी नहीं, बट करके देख लेती हूँ। सो मैंने एक वीडियो उठाई एंड जस्ट अपलोड कर दी। मैं कहा भी आ जाएगा कि मैं अपलोड नहीं कर सकता, एंड वो वीडियो अपलोड होगी। मैं इतनी ज़्यादा शॉक में, मैंने उसको एक दफ़ा देखा वीडियो, 2 दफ़ा देखा, 3 दफ़ा देखा, एंड चौथी दफ़ा मैं फुली शॉक हो गई। मैं उसकी तरफ इतनी घूर के देख रहा था, एकदम से मेरे दिल के मैं चीख पड़ो कि हाँ मेरा अकाउंट ठीक हो गया, बट इसको तो 6 मंथ्स लगने थे। जस्ट देन मुझे रियलिटी हिट हुई, मेरे दिल की, मैं खुद को थप्पड़ मारूं कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। ठीक है, मुझे पहली स्ट्राइक आई थी, तो उसी के 2 दिन बाद, हाँ 2 दिन बाद ही ना मुझे दूसरी स्ट्राइक भी आ गए थे। एंड आई थॉट, एंड जब मैंने इस बारे में गूगल पे सर्च किया था तो एक स्ट्राइक का टाइम होता है 3 मंथ्स। एंड मुझे लगा कि एक स्ट्राइक का है 3 मंथ्स, वो ख़त्म हो गया तो उसका साथ ही दूसरे स्ट्राइक का टाइम शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे लगेंगे 6 मंथ्स। एंड मैं बेवकूफ़ ये भूल गई कि दोनों स्ट्राइक सेम टाइम पे आएंगे। सो दोनों का टाइम एक साथ ही स्टार्ट होगा, एक के बाद एक थोड़ी होगा। मीन्स दोनों के 3 मंथ्स इकट्ठे हो गए, मीन्स मुझे 6 मंथ्स में सिर्फ 3 मंथ्स ही वेट करना था। एंड मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, एंड मुझे 4 मंथ्स हो गए थे अपने चैनल छोड़े हुए को भी। एंड यही सारी चीज़ें मेस्टअप हो चुकी है। मेरे पास 3 चैनल्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको कंटिन्यू करूँ। सो मैं सोची कि मैं ना 2-3 स्टोरीज एक साथ चलाती हूँ ना, हाँ, तो एक स्टोरी उस चैनल पे अपलोड करूँगी, एक इस पे, एंड एक ना अपने फर्स्ट चैनल पे। सो इस तरह करके आपको लिंक मैं ना इसमें डाल रही हूँ। एंड अदरवाइज और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने कहा था कि ना आप मुझसे बात करना चाहते हैं। सो मैं इसमें अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड अब देखते हैं क्या बनता है हमारे चैनल्स का, कि मेरे पास 3 चैनल्स हो गए, या तो पहले एक भी सही नहीं चल रहा था, एंड अब सारे आ गए 3। तो देखते हैं, मुझे अपने फर्स्ट चैनल की बिना व्यू रेटिंग ठीक करनी पड़ेगी, और उस पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उसको भी मुझे सेट करना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड अब आपको मैं सारे कमेंट्स दिखाती हूँ। मैं आपको ना एंड में सारे कमेंट्स दिखा रहे हैं। एंड मैं अभी ये इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देखे मेरा इतना दिल को हो गया, मेरा जो मूड खराब था ना वो सारा ठीक हो गया, मुझे पता ही नहीं चला मेरा मूड खराब ही था। इतने प्यारे कमेंट्स, आई लव यू सो मच गाइस। आप इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। एंड मुझे लगता है कि हाँ मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहना। एंड थैंक यू सो मच, एंड एंजॉय, बाय बाय।